एटीएन न्यूज़ शॉर्ट से मैं हूं मुनीर अहमद। आज हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान 30 जनवरी को आएगा और 31 जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे। और यहाँ तक आने में हमने कितने दुश्वार रास्तों से गुजरे हैं, ये हम ही जानते हैं। और आईएमएफ हम जानते हैं कि हमारी ज़रूरत है, और अगर वो उसकी इमदाद हमारे पास नहीं आती, और आईएमएफ के साथ जो डील हमने की थी, जो पीटीआई गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने, वो बहुत सख्त शराइत के ऊपर डील की गई थी। अगर उसको हम कंटिन्यू नहीं करते, जैसे कि पीटीआई ने अपने 1.5-2 साल उसको कंटिन्यू नहीं किया, और उसके नताइज हमें भुगतने पड़े। बड़ी मुश्किल से मौजूदा हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत है, उसने इसको बहाल किया, लेकिन शराइत वही हैं जो पीटीआई की हुकूमत ने तय की थी। अब वो इतनी सख्त शराइत के साथ पीडीएम जो है, वो इस वक्त ना सिर्फ सियासी महाज पर मुश्किलात का शिकार है, बल्कि माशी जो सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक दुश्वार हो चुकी है शहरियों के लिए। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आईएमएफ को मालूम है कि पाकिस्तान जब तक उनके साथ अपने रवाबत उस्तवार नहीं करता, मामलात को ठीक नहीं करता, जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भी ये शर्त रखी हुई है कि जब तक आईएमएफ के साथ मामलात बहाल नहीं होते, वो भी जो इमदाद देना चाहते हैं या पाकिस्तान की इस वक्त मदद करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो अब आईएमएफ को चूँकि मालूम है कि पाकिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की मुआशी मजबूरियाँ, सियासी मजबूरियाँ, तो अब वो ब्लैक मेल किस तरह से कर रही है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, जो शख्स कर्ज़ा देता है, जो इदारा कर्ज़ा देता है, और उसको ये हक़ हासिल है कि वो दूसरे से, जो कर्ज़ा लेने वाला है, उससे गारंटी रखवाए। लेकिन वो उसको ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप किन शराइत के, आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, और कौन सी चीज़ें ऐसी करेंगे कि आप इसको पे बैक करें। कंडीशंस लगाना किसी भी कर्ज देने वाले के लिए कोई उसके ये सवाबदीद नहीं होती है। अब और उसकी बुनियाद के ऊपर आईएमएफ जिस तरह से हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई। आईएमएफ ने कहा है कि आप इंपोर्ट्स को नहीं रोक सकते, और ये लग्जरी आइटम्स, जो भी पाबंदियाँ आपने एलसीज खोलने के ऊपर लगाई हैं, उसको हटाएं। हुकूमत पाकिस्तान को हटानी पड़ी, और नतीजा ये हुआ कि डॉलर, जो रिज़र्व्स हमारे पास पहले ही कम थे, मज़ीद कम होके तकरीबन $3.5 अरब तक आ गए हैं। और अगर उसमें से भी दोस्त ममालिक का पैसा निकाल दें तो हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ डॉलर की फ़्लाइट को रोकने के लिए और उसकी कंजम्पशन को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने डॉलर कैप लगाई। अब वो भी आईएमएफ की शराइत के मुताबिक और उनके हुक्म पर वो हटा दी गई, और नतीजा ये है कि 2 दिन से जिस तरह से हम डॉलर का रेट मार्केट में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और उसकी फ्री मूवमेंट देख रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर जिस तरह डॉलर पाकिस्तान से निकलता हुआ देख रहे हैं, इसकी मिसाल भी पहले नहीं मिलती। अब ये सूरत हाल और तशवीशनाक है कि किस तरह आईएमएफ, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, हमारे लिए आईएमएफ की इमदाद जो है वो नागुज़ीर है, उसकी फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, लेकिन इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है? क्योंकि आम तौर पे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। देखें, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीन का इत्तेहादी है, और चीन के साथ है, जिसको हम आयरन फ्रंट कहते हैं। तो अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दीगर जितने मालियाती इदारे हैं, वो अमेरिका के ताबे हैं, और उस पे उनका इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से अब वो हमें चीन के साथ दोस्ती की जिस तरह से सज़ा मिल रही है। और दूसरी तरफ हम अपने जो एनर्जी के मामलात हैं, पेट्रोलियम की इंपोर्ट के मामलात हैं, वो हम रूस के साथ करने को तैयार हैं। हालांकि अमेरिका ने उसके ऊपर कहा है कि उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है अगर पाकिस्तान रूस से
ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر آئل خریدتا ہے. وہ جو آئل پرائسنگ کیپ جو آئل پرائس کیپ جو رکھی ہے امریکہ نے، اور ظاہر ہے وہ بھی $60 یا اس سے کم کی ہے، تو اب وہ روس کے لیے اس پہ اس نے منع کر دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر آئل دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک طرف امریکہ ہم سے اس طرح کی دوستی نبھا رہا ہے جو پوری دنیا کے ساتھ اس کی ٹرمز ہیں، دوسری طرف اس نے مالیاتی اداروں کو پاکستان کا اوپر شکنجہ کسنے کا جو انڈر گراؤنڈ کہا ہوا ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. اور یہ آئی ایم ایف کی جن شرائط کے اوپر اس وقت پاکستان کو قرضہ ملنے کی امید ہے، وہ یقیناً پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس میں اور کردار ادا کرے گا. مہنگائی اور جو ہے اس کے زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں. بجلی، گیس اور پیٹرول کے پرائسز آپ جان رہے ہیں کہ وہ کہاں تک جائیں گی، اور یہی صورتحال آپ کی اشیاء خورد و نوش کی امپورٹ کے حوالے سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. امریکہ کو بھی اگر وہ پاکستان کا خود کو دوست سمجھتا ہے تو پاکستان کو لگژری آئٹمز کی امپورٹ پر پابندی لگانے اور اسے اس وقت تک برقرار رکھنے کی عندیہ دینا چاہیے جب تک پاکستان معاشی طور پر سٹیبل نہیں ہو جاتا، اور ڈالر کے اوپر کیپ لگانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے چاہیے کہ کس طرح سے فوریکس مافیا سے نپٹا جا سکتا ہے. ہنڈی اور حوالے کے جو دوسرے ذرائع پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اور بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں اندرون خانہ یہ صورتحال ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ فوریکس مافیا اس کو کس طرح سے آپ روک سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کی جو کنزمپشن ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ سب انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آتی.